जी, तो स्टार्ट करते हैं लास्ट इमॉर्टल का एपिसोड नंबर 32 यानी कि 32। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो महारानी है, फिनिक्स वर्ल्ड की महारानी है, उनको सभी लोग तो प्रणाम करते हैं, लेकिन हुआशु प्रणाम नहीं करती। यहाँ पे महारानी कहती है कि ठीक है, आप लोग को प्रणाम करने की मतलब ये औपचारिकताओं की जरूरत नहीं है, मैं भी आप लोगों की तरह ही हूँ। तभी हम देखते हैं कि हुआशु जाती है और अपना बड़कपन दिखाते हुए कहती है कि देखिए, औपचारिकताओं की आपको तो जरूरत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ की महारानी हूँ, मतलब मैं स्वर्ग लोक की महारानी हूँ। इस नाते आप लोगों को तो झुकना चाहिए, आपको भी झुकना चाहिए। तो यहाँ पे इन जो होती है वो कहती है कि अच्छा, आप स्वर्ग की महारानी हैं, तो आप बताइए आपको स्वर्ग की महारानी किसने बनाया। इन कहती है कि क्या आपके पास इसका कोई दस्तावेज है, मतलब आपको स्वर्ग की महारानी बनाया गया, इसके लिए कोई दस्तावेज है। और हाँ, क्या जरूरी है कि सबको झुकना ही पड़ेगा। यहाँ पे एक लड़की सामने आती है और कहती है कि हजारों वर्ष पहले जब लड़ाइयाँ हुई थी, जिस वक्त जनसंकलन जानवर की मृत्यु हुई थी, होंगी के ऊपर मतलब इल्जाम लगाया गया था कि उसने दाजी पर्वत का नाश कर दिया। उस वक्त जो दिव्य भगवान है युवान, वो उनकी भविष्यवाणी हुई थी और साथ में गुजिंग देवता, उन दोनों ने मिलकर फिनिक्स वर्ल्ड की महारानी को मतलब हुआशु को महारानी घोषित किया था, मतलब स्वर्गलोक की महारानी बनाया था। तो जो महारानी हुआ मतलब महारानी होती है फायर फिनिक्स वाली इन, वो कहती है कि चलो ठीक है, तो बताओ क्या तुम्हारे पास कोई दस्तावेज है। तो ये हुआशु कहती है कि नहीं नहीं, मेरे पास कोई दस्तावेज नहीं है। तो फायर फिनिक्स की महारानी कहती है कि बस तो फिर हो गया। अच्छा एक बात बताओ, तुम महारानी हो तो तुम्हारे पिता मोर वंश से हैं, तो वो आएंगे तो तुम्हारे सामने झुकेंगे, है ना, ऐसी बात तो होगी, क्योंकि तुम तो महारानी हो ना। हुआशु कहती है कि अरे वो मेरे पिता है। तो वो कहती है कि हाँ, जैसे वो तुम्हारे पिता है। और एक बात बताओ, देवलोक से जो फिनिक्स वर्ड है, फिनिक्स वर्ड को नंबर 1 पे रखा जाता है, मतलब फिनिक्स वर्ड से हर कोई महाराज बनता है, हर बार महाराज और महारानी सम्राट होते हैं हर बार। तो तुम्हें तो बिना दस्तावेज का तुम महारानी बनी हो, फिर भी तुम मेरे सामने झुकी नहीं हो। तो शिष्टाचार तो ये कहता है कि हजारों करोड़ों वर्षों से फिनिक्स वर्ड के हर लोग महाराज बनते आ रहे हैं और मैं जो हूँ महारानी हूँ, तो तुम्हें तो मुझे प्रणाम करना चाहिए। हुआशु कहती है कि आप ऐसा कैसे कह सकती हो। तो वो कहती है कि देखो, तुम्हारे पास कोई दस्तावेज तो है नहीं कि तुम स्वर्गलोक की रानी हो। और जहां तक बात किया जाए तुम्हारे मोर वंश के राजा के, तो मोर वंश के राजा की तुम एक पुत्री हो जो कि मोरनी हो, तो तुम्हें मुझे प्रणाम तो करना ही चाहिए, तुम्हें शिष्टाचार तो करना ही चाहिए। अगर तुम्हारा शिष्टाचार सही नहीं हुआ तो देख लो तुम्हारे मोर वंश को कैसे गद्दार साबित कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे जितनी भी लड़कियां होती है वो कहती है कि महारानी इनका कहना तो सही है, और सभी लोग राजकुमारी हुआशु को कहने लगती है कि आपको प्रणाम करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। हुआशु हाथ पाँच के उसे प्रणाम करती है, कहती है कि मैं मतलब हुआशु स्वर्गलोक की महारानी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। तो जो फायर फिनिक्स की महारानी इन होती है वो कहती है कि खैर इसके शिष्टाचार की कोई आवश्यकता तो नहीं थी, लेकिन यकीन है कि तुम ये लेसन याद रखो कि ज्यादा बड़कपन सही नहीं है, मतलब अपने आप को इतना बड़ा दिखाना, मतलब उस लिमिट तक ही सही दिखाओ जितना सही है। मतलब उसे दिखाती है कि तुम ना ज्यादा घमंड मत किया करो, उसका घमंड चूर कर देती है। अब ये सारी बातें हो रही होती है, सारी जितनी भी चपड़ गंजुए होती है वो सारी बातें कर रही होती है कि महारानी जो फायर फिनिक्स की महारानी है वो बहुत ज्यादा अच्छी है वगैरह वगैरह, इतनी खूबसूरत है, साथ में इनका दिमाग भी तेज है, बात कर रही होती है। तभी यहाँ पे गुजिंग आता है, और गुजिंग जो होता है ना वो आके कहता है कि राजकुमारी हुआशु जो है वो महारानी है, लेकिन फिर भी उन्हें झुकना चाहिए फायर फिनिक्स की महारानी यानी इनके सामने वगैरह वगैरह, मतलब वो इनके तरफ से ही बोलता है। तो इन जो होती है वो कहते हैं कि लगता है कब काफी कुछ हो चुका है, तो अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। और जो देवता गुजिंग आए हैं, तो मुझे लगता है देवता गुजिंग के पास काफी सारी बातें होगी हुआशु से करने के लिए, और वहाँ पे ताने वाने मार के चली जाती है। इन जब चली जाती है तो गुजिंग भी इनके पीछे पीछे चला जाता है, अरे रुको तो मुझे आपसे बात करनी है। तो सारी चप्पड़ गंजुए बात करने लगती है आपस में कि मैंने तो सुना था कि देवता गुजिंग जो है वो हुआशु को पसंद करते हैं, लेकिन अब वो फायर फिनिक्स की महारानी के पीछे क्यों जा रहे हैं, मतलब क्या उन लोगों के साथ कोई चक्कर वक्कर चल रहा है क्या। सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है इन जो होती है ना वो आयु, इन और उनकी नौकरानी, ये तीनों लोग, और गुजिंग भी वहीं पे होता है, एक टेबल पे बैठे होते हैं, चाय पानी पी रहे होते हैं, मतलब नाश्ता वास्ता कर रहे होते हैं। तो गुजिंग वहां से जा नहीं रहा होता है। तो इन कहती है कि मुझे लगता है कि आपको यहाँ से कहीं और जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भोज में बहुत सारी जगह है। तो वो कहता है कहीं और जानी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कोई और जगह सटीक है ही नहीं, मुझे तो तुम्हारे साथ ही सही लगता है, मतलब वहीं पे बैठे। आगे हमें रात के समय दिखाया जाता है और यहाँ पे ये सभी लोग भोजन के लिए एक जगह पे इकट्ठा होते हैं, और जो गुजिंग होता है वो बस उस सीट को देखा जा रहा होता है, इनकी खाली सीट को। और यहाँ पे जो हुआशु होती है वो कहते हैं कि सब मेरा मूड बीतता जा रहा है, आपका बर्थडे भी है, तो चलिए अब चेस वेस करते हैं, खाते पीते हैं। वो कहता है कि हाँ बिल्कुल, बस तैयारी तो ऐसे ही चली है। तो एक लड़की उठती है, कहती है कि वैसे देवता गुजिंग, मैंने आपके खगोलीय पिंडों को देखा है, मतलब आपका जो जीवन देखा है और आपकी जो कुंडली है उसमें मैंने देखा है, और आपके तारे चमचमा रहे हैं कि आपकी शादी जल्दी होने वाली है वगैरह वगैरह। तो ये सारे लोग उनसे मजाक वजाक करने लगते हैं, हुआशु के मन में तो लड्डू फूटने लगता है। और सभी लोग कहते हैं कि ऐसा लगता है कि आपकी शादी ना, मतलब यहाँ पे इतनी सारी सुंदरियां हैं, इतने सारे राजकुमारियां हैं, इतने सारे मतलब देव लड़कियां हैं, आप जिससे भी चाहें उनसे शादी कर सकते हैं। तो आप बताइए आप कितने लोगों से शादी करना चाहते हैं या किससे शादी करना चाहते हैं। गुजिंग कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं किसी से शादी वादी नहीं करना चाहता। तो वो बुढ़ो कहते हैं कि अच्छा, तो ऐसा लगता है कि जैसे आपके दिल में कोई है। अब जैसे वो बुढ़ो कहते हैं ऐसा लगता है आपके दिल में कोई है, तभी हम देखते हैं आकाश में मतलब चमक होने लगती है एक बड़ी सी, जैसा लगता है कि रोशनी हो चुकी है, एकदम धूप हो चुका है, वैसा करके सभी लोग खुश हो जाते हैं। हुआशु जो होती है ना वो देखती है तो कहती है कि ऐसा लगता है कि अब देवता यहाँ पे प्रकट
प्रकट होने वाले हैं। तभी हम देखते हैं प्रकट कोई और नहीं होता बल्कि ईन होती है। ईन अपने दोनों मतलब नौकरानियों के साथ, एक नौकरानी होती है, एक इसकी बहन होती है, इन तीनों के साथ अंदर आती है। जैसे ही एंट्री लेती है गुजिंग उसके पास जाता है और साथ में लेकर आ रहा होता है। ईन कहते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। वो कहता है कि कुछ नहीं, बस तुम्हारा पहुंचने का ना टाइमिंग एकदम सही था। उसके बाद से ले जाकर उसे अपने सीट पर बैठा देता है, खुद जाकर अपने सीट पर बैठ जाता है और इनको बस निहार रहा होता है। तो अब सभी लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं। गुजिंग कहता है कि एक विशेष अतिथि की मतलब मैं इंतजार कर रहा हूँ। यहाँ पे हुआ छूटती और कहती है गुजिंग से कि देवता गुजिंग ये जो मतलब तैयारी अब आपके लिए की गई थी, कोई कमी वमी तो होगी तो बता दीजिएगा वगैरह वगैरह। देवता गुजिंग कहते हैं कि आप सभी परी लोगों ने मेरे लिए ये तैयारी की, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये सभी लोग मिलकर चेस करते हैं। तभी हम देखते हैं होंगी अपने चाचा के साथ यानी लिनमो के साथ वहाँ पे पहुंच जाता है। होंगी को वहाँ पे सभी जो मतलब क्या बोलते हैं सैनिक वैनिक होते हैं रोकने का प्रयास करते हैं। दाना लोग से ये लोग आए होते हैं और ये लोग भगाने का प्रयास करते हैं। गुजिंग कहता है कि नहीं, कोई जरूरत नहीं है। होंगी और लिनमो वही अतिथि है जिनके बारे में, जिस विशेष अतिथि के बारे में मैंने बात की थी। अब होंगी और लिनमो जो होते हैं वो यहाँ पे आए होते हैं और कहते हैं कि होंगी कहता है कि देखिए मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं अपनी बेगुनाही साबित करना चाहता हूँ। और जितने भी हुआ शो होती है और सभी लोग मतलब एक बैग करके होंगी के ऊपर पड़ जाते हैं कि बेगुनाही कैसी बेगुनाही, तुमने ताजी पर्वत का नाश कर दिया वगैरह वगैरह, उसके ऊपर इल्जाम लगाने लगते हैं। तो यहाँ पे जो हुआ शो ऐसे बोलने लगती है तो राजकुमारी फाइव की महारानी जो होती है वो सामने आती है और कहती है कि होंगी और मैंने मतलब दानव लोग और मैंने मिलकर इन सभी मामलों की बहुत अच्छे तरीके से जांच किया और मैं वो सभी जांच वाच जो है वो सभी के सामने लाना चाहती हूँ। तो यहाँ पे सभी लोग जो होते हैं वो इन के बारे में बुरा भला बोलने लगते हैं कि इन मतलब जनसंगमन जानवर ऐसी थी वैसी थी, उसने ये किया वो किया। देवता गुजिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, कहते हैं कि आप लोग अपना मुंह बंद रखिए। मतलब आप सभी लोग मिलकर बस ये सारे मामलों को उसके ऊपर थोप देना चाहते हैं। दाजी पर्वत से बहुत सारे लोग हैं जो इन मामलों की जांच करना चाहते हैं और वो लोग इस मतलब मामले को दोबारा खुलवाना चाहते हैं। तो आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे किंगी आता है और प्रणाम करता है, कहता है कि मैं दाजी पर्वत से उनका एक शिष्य हूँ जो कि मैं बच गया था भाग्य से और मैं आप लोगों को सच्चाई बताने आया हूँ। दरअसल बात यह है कि जिस दिन होंगी ने मतलब जान से मारने की कोशिश की थी उस वक्त होंगी के ऊपर काला साया था, तो ये लोग मानने को तैयार नहीं होते हैं। तो यहाँ पे यांगशोंग भी सामने जाती है और कहती है कि उस वक्त पीड़ित में मैं भी थी और मैं भी इन सब चीजों को साबित कर सकती हूँ। अब राजकुमारी हुआ जो होती है वो कहती है कि आप ऐसा कैसे कह सकते हो, सभी देवतागढ़ सभी लोग ने ये चीज देखा है मिरर में कि कैसे होंगी तुम लोगों के ऊपर हमला कर रहा था और अब तुम लोग उसे सही साबित करने की कोशिश कर रहे हो। ये सभी लोग कहते हैं कि नहीं इस मामले की दोबारा जांच करनी चाहिए और जितने भी निर्दोष लोग थे उनके लिए असलियत साबित होनी चाहिए। तभी यहाँ पे फुफेंग आते हैं और कहते हैं कि मैं भी इस मामले की दोबारा जांच चाहता हूँ क्योंकि उस वक्त मेरी तलवार चोरी हो गई थी और मुझे लगा दिया गया था कि मैंने लिन सेन की जान ली है, मतलब दानव राजा लिन सेन की, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इन सब मामले की दोबारा से जांच हो। अब सभी लोग जो होते हैं वो लोग मतलब इनके खिलाफ और सभी के खिलाफ बोल रहे होते हैं। तो गुजिंग को गुस्सा आता है, वो खड़ा होता है और सबको डांटता है, कहता है कि इस मामले की जांच जरूर की जाएगी। अगर ये सभी लोग चाहते हैं, दाजी पर्वत के लोग चाहते हैं तो इस मामले की जांच होगी और वो क्रिस्टल क्लियर जो क्रिस्टल होता है उसे निकालता है और उसके बाद से जो हांगी होता है वो अपना जो भी हथियार होता है उसे निकालता है और कहता है कि हम लोग चाहते हैं कि इस मामले की पूरी तरीके से जांच की जाए और इस मैट्रिक्स में जाकर हम लोग मतलब ये जो क्रिस्टल है इसके अंदर जाकर हम लोग पास्ट में जाएंगे और सारी सच्चाई आप सभी के सामने लाएंगे। इसके लिए 5 देवताओं की शक्तियां लगेंगी, जिसके बाद से हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे सभी लोग इकट्ठा होते हैं, क्रिस्टल का बॉटल जो होता है क्रिस्टल उसे निकाला जाता है, 5 देवता लोग उसमें अपनी शक्तियां झोंकते हैं जिससे कि ये क्रिस्टल का एक मतलब तांत्रिक शक्तियां जैसे कुछ बन जाता है। और वहाँ पे जो ईन होती है और जो मतलब क्या बोलते हैं गुजिंग देवता होते हैं और होंगी होते हैं, ये तीनों लोग ना आकाश गंगा में प्रवेश कर जाते हैं। मतलब देखा जाए तो ये लोग पास्ट में अतीत में जा रहे हैं लोगों को सच्चाई दिखाने के लिए। अब ये तीनों लोग जो होते हैं एक तरफ जाते हैं, मतलब ये तीनों लोग उस जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे उनका जो एरो हुआ था वो चोरी हुआ था और यहाँ पे मिंग की मतलब जो फेंगमिंग था उसका हाथ था और ये लोग देख लेते हैं। मतलब जब फायर फिनिक्स की महारानी देखती है तो कहते हैं कि ये फेंगमिंग ही था और ये सारी चीजें देखते हैं कि कैसे वो फेंगमिंग ने उस मतलब चीज को चुरा लिया और अंदर जाकर वो जो गोली वोली चुराई थी ये सारा चीजें ये लोग बाहर भी दिखा रहे होते हैं। अब बाहर भी ये सारे देवता लोग देख रहे होते हैं कि कैसे ये फेंगमिंग था, ये ईन नहीं थी, मतलब ईन और होंगी की कोई गलती नहीं थी। और फिर आगे की सीन में हम देखते हैं कि ये लोग उस जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे लड़ाई हो रही होती है, मतलब गुजिंग को जहाँ पे कैद किया गया होता है, मतलब गुजिंग को किंगलिन ने कैद किया था और यहाँ पे किंगलिन को भी दिखाया जाता है कि वो कैसे उसे कैद कर रही है और दिखाया जाता है कि ईन कैसे उसे बचाने की मतलब देवता गुजिंग को बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी और लास्ट में देवता गुजिंग ने उसके घर को नष्ट कर दिया और कैसे ईन को नष्ट कर दिया। ये सारी चीजें देखकर ईन कितना ज्यादा रो रही है, मतलब कितना ज्यादा तड़प रही है। जब ये सारी चीजें ये लोग देख रहे होते हैं ना तो गुजिंग जो होता है वो ईन को यानी फाइव फिनिक्स की महारानी को देख रहा होता है और बाहर जितने भी देवतागढ़ होते हैं वो सभी लोग रोने लगते हैं कि आंखों में आंसू होता है कि ईन हमारी गलती के कारण मारी गई, मतलब ईन की कोई गलती नहीं थी वगैरह वगैरह। ये सभी लोग मतलब बुरा फील कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ देखते हैं ये लोग उस जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे तलवार चोरी हो गई और ये लोग देख भी नहीं पाते कि तलवार किसने चुराई है। और सीन कट होता है, ये लोग दिखाया जाता है कि ये लोग पहुंचते हैं उस जगह पे जहाँ पे देवराजा लैंगफेंग को मारा जा रहा होता है और यहाँ पे किंगलिन ही होती है, मतलब आरुआ के रूप में होती है जो कि इसे मार रही होती है। लेकिन हम देखते हैं कि इस लैंगफेंग के पीछे ना एक और व्यक्ति होता है जो कि अपना नकाब वकाब पोस होता है और उसे कोई पहचान नहीं पाता और यहाँ पे हुआशु के देखकर इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और यहाँ पे ये सभी लोग देख रहे होते हैं, उस व्यक्ति को देखने की प्रयास कर रहे होते हैं, लेकिन
देख नहीं पाते। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मोर राजा जो होता है ना, जब ये सब चीज़ें देख रहा होता है तो वो अचानक से एक जादू करता है और वो क्या करता है, फेंगमिंग को वहाँ पे गिरा देता है, जिससे ये जो क्रिस्टल का ये जो दुनिया है ना, ये उथल पुथल हो जाता है। मतलब अंदर में, मतलब जैसे ये लोग अंदर में गए होते हैं अतीत में जाने के लिए, तो इन लोगों की दुनिया जो होती है उथल पुथल हो जाती है, ये लोग हिलने डुलने लगते हैं। अब ये लोग कहते हैं कि क्या हुआ, तो जो गुजिंग होता है वो कहता है कि ऐसा लगता है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है और सभी लोग इधर उधर हो जाते हैं। इन उस जगह पे पहुंचती है जहाँ पे वो देखती है पास्ट में कैसे गुजिंग ने उसके लिए जन संगलन मतलब उसका क्लाउड माउंटेन बचाने के लिए कैसे वो किंगलिन यानी आरओ के लोगों से भिड़ गया था, उन लोगों से लड़ाई की थी, कितना ज़्यादा घायल था, तब जाके उसने इन का जो घर है वो बचाकर वापस लाया था। ये सारी चीज़ें ना इन बस देख रही थी, बस इन इस जगह पे पहुंची होती है। वो देखती है कि कैसे लैंगफैंग मतलब कितना ज़्यादा प्रताड़ित हुआ था हुआशु के लिए। उसके बाद से वो बहुत सारी जगहों पे जाती है, उस जगह पे जाती है जहाँ पे वो देख पाती है कि कैसे वो मतलब राजकुमारी हुआशु से मदद मांगने के लिए गुजिंग गया था। उस वक्त उसने उससे प्रॉमिस किया था, वो सील दिया था। ये सीन भी देख लेती है। उसके बाद से इन पहुंचती है फिर इन लोगों के पास जहाँ पे गुजिंग और हंगी कहते हैं कि तुम ठीक तो हो ना। वो कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। मतलब ये चीज़ें ना इन बस अकेले में देख पाती है। उस जगह का सीन जहाँ पे गुजिंग ने उसकी चुपके से मदद की थी, लेकिन इनको इन सब के बारे में पता नहीं था। और उसके बाद से ये तीनों लोग जो होते हैं मिलकर उस क्रिस्टल से बाहर आने का प्रयास करते हैं और ये तीनों लोग बाहर आ जाते हैं। जैसे ये तीनों लोग बाहर आते हैं, ये इन गुजिंग और हंगी ये तीनों लोग जब बाहर गिरते हैं तो सभी देवतागण और सभी लोग उनकी तरफ दौड़ते हैं कि तुम लोग ठीक तो होना, ठीक तो होना। ये लोग कहते हैं कि हाँ हम ठीक है। उसके बाद से गुजिंग जो होता है वो उठता है और सबसे कहता है कि देवगढ़ क्या आप लोग खुश हैं, मतलब इनके साथ जो बेगुनाही हुई थी, इनके साथ गलत किया गया था, मैंने आप लोग को उस वक्त मना किया था कि आप लोग बहुत ज़्यादा पछताने वाले हैं। यहाँ पे हम देखते हैं होंगी जो होता है ना यांगशोंग की तरफ देखता है, लेकिन यांगशोंग अपना मुंह फेर लेती है। और यहाँ पे हम मोर राजा को देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं फेंगमिंग के ऊपर। फेंगमिंग से कहते हैं कि बताओ वो तुम ही थे ना जिसने लैंगफैंग को मारा था, जिसने तलवार चुराई थी। वो कहता है कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया था। वो सबके सामने कबूल करता है। हम देखते हैं हुआशु जो होती है उसे मारने के लिए तैयार होती है, तो जो फायर फिनिक्स की महारानी होती है वो रोक देती है, कहती है कि नहीं इसे न्याय के तरीके से सजा मिलने दो तो ही सही रहेगा। तब जाके जो मतलब हुआशु होती है वो शांत होती है। अब इसकी बातें सुनकर सभी देवगुण लोग कहते हैं कि ये सही है। तो फेंगमिंग जो होता है वो अपनी अपराध कबूल करता है, कहता है कि हाँ मैंने उस मतलब वो मोती और जो फल वल हैं वो मैंने चुराए थे, मैंने एरो चुराया था, लेकिन हालांकि मैंने उसे बोया नहीं था और मैंने लैंगफैंग को नहीं मारा था, मैं सच कर रहा हूँ, और मैंने तलवार नहीं चुराई थी फीफेंग की। ये सारी चीज़ें यहाँ पे कह रहा होता है। तो यहाँ पे देव राजा मतलब जो गुजिंग होते हैं वो सबके सामने आते हैं और कहते हैं कि देखिए अब हालांकि फेंग का मतलब जो इन है उसका अब साफ हो चुका है कि उसने कोई भी गलती नहीं की थी। तो अब मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था जो इन है और होंगी है इन लोग की कोई गलती नहीं थी, और साथ में फूफेंग इनकी तलवार चोरी हो गई थी। तो इस बात को अब आज के बाद से कोई भी नहीं उछालेगा। उम्मीद है कि आप लोग हजारों साल की ये जो दुश्मनी है आप लोग जो निभा रहे थे, अभी तक उन लोगों से नफरत कर रहे थे, अब ऐसा नहीं करेंगे। फूफेंग इन और होंगी अभी तक इस मामले से बाहर हो चुके हैं, मतलब इन लोगों की कोई गलती नहीं थी। और हाँ आगे के मामलों में इस चीज़ की जांच होगी कि कैसे मतलब जो लोग हैं मतलब किन लोगों ने लैंगफैंग को मारा था, राजा लैंगफैंग को, लिंगसेन की मौत कैसे हुई थी, ये सारी चीज़ें की जांच मैं अंत तक करूंगा, तब तक जब तक ये सारी जांच मतलब सारा जो मामला है वो सामने नहीं आ जाता। अब हम देखते हैं ये सारी बातें कहता है तो सभी देवगढ़ जो जितने भी लोग होते हैं ये सभी लोग उन्हें प्रणाम करते हैं, कहते हैं कि जैसी अब की आज्ञा, भगवान जैसा आज्ञा करेंगे हम लोग वैसा ही करेंगे। सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है होंगी जो होता है ना वो एक जगह पे पुलिया पे खड़ा होता है और वो इंतजार कर रहा होता है कि जब कब यांगशोंग आएगी मैं उससे बात करूंगा। लेकिन जैसे ही यांगशोंग अपने पिता के साथ आ रही होती है तो वो साइड हो जाता है। जब यांगशोंग वहाँ से गुजर रही होती है तो वो कहता है कि ओ मतलब राजा ईगल राजा आप ठीक तो है ना। तो वो कहता है कि हाँ। और फिर वो यांगशोंग से देखता है, कहता है कि यांगशोंग, तो ईगल राजा यांगशोंग से कहते हैं कि क्या तुम्हें कुछ बात करनी है अपने दानव दोस्त से। तो यांगशोंग कहती है कि नहीं और वहाँ से चली जाती है अपने पिता के साथ। जब वो लोग चले जाते हैं तो होंगी कहता है कि क्या उसे मुझसे कोई बात नहीं करनी, मतलब मैं उससे मिलने के लिए यहाँ पे खड़ा था, इतने समय से उसका इंतजार कर रहा था और उसे मुझसे बात ही नहीं करनी, ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब होंगी जो होता है ना उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है कि यांगशोंग जो है उसे इग्नोर कर रही है। सीन कट होता है। आगे की सीन में हम देखते हैं कि जो हुआशु होती है ना वो फायर फिनिक्स की महारानी से बोलती है कि क्या आपने मुझसे मिलने के लिए कहा। तो फायर फिनिक्स की महारानी यानी इन कहती है कि हाँ मैं तुमसे मिलने के लिए इसलिए कह रही थी कि मैंने देखा कि लैंगफैंग कैसे तुम्हारी सजा अपने ऊपर ले लिया था, मतलब जिस वक्त तुमने उस मिरर को तोड़ दिया था उस वक्त वो सारी सजा लैंगफैंग ने अपने ऊपर ले लिया। तो मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि वो तुमसे इतना प्यार करता है ना तो कुछ और नहीं तो कम से कम उसके प्यार की ही कदर कर लो। उसने तुमसे इतना प्यार किया है कि तुम्हारे बदले वो वहाँ पे सजा भुगत रहा था और तुम क्या करी हो, तुमने उसके प्यार की जरा से भी कदर नहीं की, वगैरह वगैरह उसे बहुत कुछ सुना रही होती है। तो यहाँ पे जो हुआशु होती है वो कहती है कि हाँ मुझे पता है कि मैंने क्या गलती किया, उसने मेरी गलती की सजा ली, लेकिन हाँ ये सब जो कुछ भी 1000 साल पहले जो लड़ाई झगड़ा हुआ था ना उसमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था मेरी वजह से, मतलब मैंने अगर वो गलती की भी थी तो उसका सजा लैंगफैंग ने भुगत लिया, लेकिन उस गलती से मतलब ये जो लड़ाई बड़ाई हुई थी वो सब कुछ नहीं हुआ। तो फायर फिनिक्स की महारानी कहती है अच्छा तो ये सब नहीं हुआ, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे समझदारी के लिए बता दूं कि जो आरू थी यानी कि लुम्नी वंश की महारानी थी उसके ऊपर पहले ही किंगलिन ने कब्जा कर लिया था, मतलब किंगलिन के प्रभाव में आरू थी और उस
वक्त उसने जो कुछ भी किया वो किंगलिन ने ही किया और तुमने भी उसका साथ दिया, इसमें तुम भी बराबर की भागीदार हो और मैं तुम्हें इसलिए छोड़ रही हूँ। मैं तुम्हारी इस असलियत को इसलिए सबके सामने नहीं लाना चाहती हूँ क्योंकि लैंग फेंग ऐसा नहीं चाहता था। लैंग फेंग तुम्हारी इस गलती को छुपाना चाहता था, इसीलिए मैं लैंग फेंग के लिए तुम्हारी इस गलती को छुपाती हूँ और मैं आगे से ऐसी कोई बात मतलब सामने नहीं लाऊंगी जब तक कि तुम ना चाहो। लेकिन हाँ, तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो तुमसे इतना प्यार करता था तो कम से कम नहीं कुछ तो उसके प्यार का ही कदर कर लो। और ये कह के वहां से चली जाती है। अब यहाँ पे हुआ शू कहती है कि ये मतलब महारानी फाइव फ्रेंड्स की जो महारानी है वो कभी लैंग फेंग से तो मिली ही नहीं है, तो फिर वो उसके बारे में ऐसी अच्छी अच्छी बातें कैसे कर सकती है, मतलब वो उसके बारे में क्या ही जानती है। आगे हम गुजिंग को देखते हैं। गुजिंग जो होता है ना वो इनका इंतजार कर रहा होता है। इन जब आती है तो वो कहता है कि तुम्हारे हाथ में चोट लगी थी ना, लाओ मैं उससे ठीक कर दूँ। वो कहता है कि नहीं कोई बात नहीं। वो कहता है कि हाथ दिखाओ, मुझे पता है कि तुम्हारे हाथ में चोट लगी है और उसके चोट पे जो है ना कोई दवाई वही लगा रहा होता है। इन देख ली होती है कि गुजिंग उसकी मदद करने के लिए क्या कुछ नहीं किया है, तो वो उससे कहती है कि सुनो, तुम इनकी सच्चाई साबित करने के लिए जो कुछ भी करना चाहते हो ना, मैं उसमें तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। गुजिंग कहता है कि क्या सच में? वो कहती है कि हाँ, लेकिन बस सच्चाई साबित करने के लिए। वो कहता है कि ठीक है। जिसके बाद से गुजिंग उससे बताता है कि पता है मैंने उस वक्त देखा था जब वो बीजारोपण कर रहा था, लेकिन मैंने उसे पूरी स्पष्ट तरीके से नहीं देख पाया था। और ये लोग बात करते हैं कि चलकर फेंगमिंग से मिलते हैं। फेंगमिंग को अभी अभी सजा दी गई है, मतलब वो थंडर मारने की, वो क्या बोलते हैं, थंडर यानी हाँ बिजली गिरने की, तो वो उसकी मृत्यु तो अभी हुई नहीं होगी, तो हम जाकर उससे पूछताछ कर लेते हैं। यहाँ पे हम फेंगमिंग को देखते हैं। फेंगमिंग को जो है सजा दी गई होती है, वो बेहोश होता है। तो सैनिक आपस में बात कर रहे होते हैं कि इसको इतनी बड़ी सजा दी गई होगी, दी गई है, इसके बाद से ये मौत भले ही ना हो लेकिन इसकी आधी शक्ति तो ऐसे ही निकल गई होगी। अब 50% जो बचा है उसके बाद से सैनिक पानिक वहां से चले जाते हैं। फेंगमिंग जो होता है वो होश में आता है, कहता है कि नहीं, मैं मर नहीं सकता, मैं इतनी जल्दी मर नहीं सकता, मुझे उस व्यक्ति का पता लगाना होगा, का पता लगाना होगा जिसने ये सब में मतलब उन लोगों का साथ दिया और मेरे ऊपर उसका इल्जाम लगा। उसके बाद से वो याद करने की कोशिश करता है कि कैसे गुजिंग उससे उसका साथ मांग रहा था, कैसे वो दाजी पर्वत में गया था और वहां से लोगों को ध्यान भटकाया था। उसने भी उस वक्त उस व्यक्ति को देखा था जो वहां पे वो बुआई कर रहा था, उस मोती का मतलब उस फल वल का बुआई कर रहा था। उस वक्त उसने देखा था, लेकिन वो चारों तरफ धुआं लगा हुआ था, लेकिन हाँ उसके सर के मुकुट को वो देख लेता है। जिसके बाद से वो याद करता है और कहता है कि क्या ये वो हो सकता है, और याद करता है कि कैसे उसके साथ जो मोर राजा था वो उसके साथ लड़ाई वड़ाई कर रहा था। तो मोर राजा का मुकुट देखकर उसे याद आ जाता है। कहता है कि जल्दी गुजिंग देवता को बुलाओ, मुझे गुजिंग देवता से मिलना है, कोई है गुजिंग देवता को बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है, मुझे सच्चाई का पता लग चुका है, मुझे पता लग चुका है कि वो कौन है जिसने घपला किया है, जिसने गलत किया है। और ये सारी चीजें जैसे ही चिल्ला रहा होता है, हम देखते हैं कि एक धुआं सा आता है, उसके गले को दबा देता है। फेंगमिंग चिल्ला रहा होता है लेकिन उसे बचाने वाला कोई नहीं होता। फेंगमिंग की मौत हो जाती है। जिसकी वजह से हम देखते हैं गुजिंग और इंग जब वहां पे पहुंचते हैं तब तक फेंगमिंग मर चुका होता है। गुजिंग उसे नीचे उतारता है तो फेंगमिंग फटाक करके नीचे गिर जाता है। इंग जो होती है उसको देखती है और कहती है कि ये तो मर चुका है, उसकी मौत अभी अभी हुई है, इसका मतलब कातिल अभी यहीं आसपास होगा। और वहां से बाहर देखने के लिए चली जाती है और गुजिंग जो होता है वो उसकी शक्तियों से कोई गोला सा बनाकर वहां से लेकर चला जाता है। सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जो यांगशुआंग होती है उसके पिता होते हैं और होती है इन। अब ये तीनों लोग एक जगह बैठ के बात कर रहे होते तभी होंगी वहां पे आता है। होंगी कहता है कि मैंने सुना फेंगमिंग की मृत्यु हो चुकी है और इस शैतानी ऊर्जा के द्वारा। तो इन कहती है कि हाँ उसकी मृत्यु हुई है और उस जिस ऊर्जा ने उसको मारा है वो शैतानी ऊर्जा थी। अब ये लोग बातें करने लगते हैं कि आखिर कौन देवलोक में है जो कि शैतानी ऊर्जा का प्रयोग कर रहा है। होंगी कहता है कि इस मामले का जांच करने के लिए हमें कोई ना कोई तरकीब तो निकालना ही होगा। तभी जो यांगशुआंग होती है वो भी यही सब सोच रही होती है। उसके पिता जो होते हैं यांगशुआंग के ना, वो कुछ प्लानिंग बताते हैं और वो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि देवलोक और दानवलोक में अगर किसी की शादी होती है ना तो वहाँ पे सभी देवता और दानव सभी लोग इकट्ठा होंगे और उस वक्त क्या होगा ना कि सभी देवता और दानवों को एक रोशनी में स्नान कराया जाएगा। उस वक्त पता चल जाएगा कि कौन है जिसके जो काली शक्तियों का प्रयोग कर रहा है। ये चीज जब बताता है ना तो ये लोग बातें कर रहे होते हैं कि आखिर कौन देवता और दानव लोक में है जो जिनकी शादी वादी कराई जाएगी। ये सारी चीजें हो रही होती है। तो यांगशुआंग के पिता यानी कि ईगल राजा जो होते हैं ना, वो याद करते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी बेटी से कहा था कि अगर तुम्हें प्यार है तो तुम होंगी से कह दो। तो उसने कहा था कि नहीं, उसके दिल में ऑलरेडी कोई और है। तो वो कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है। वो कहता है कि क्यों ना होंगी और राजकुमार मतलब महारानी फिनिक्स की महारानी इन की शादी का नाटक रचा जाए। इन दोनों की शादी होगी तो फिर सारे देवता और देवलोक सभी लोग आएंगे। वैसे भी ये दोनों तो राजा रानी भी है। तो ये जो इन होती है वो तुरंत मना कर देती है। होंगी कहती है कि हाँ, होंगी कहता है कि हाँ मुझे कोई ऐतराज नहीं है, मैं करने के लिए तैयार हूँ। और यांगशुआंग तो बस उसका मुंह देख रही होती है। जो इन होती है ना वो यांगशुआंग का चेहरा देख रही होती है, कहती है कि नहीं मुझे ये शादी वादी नहीं करनी है। तो जो मतलब यांगशुआंग के पिता ईगल राजा होते हैं वो कहते हैं कि देखिए ये सिर्फ एक नाटक है। तो यांगशुआंग कहती है कि हाँ वैसे भी जो आरुओ थी मतलब रानी थी वहाँ की, तो वो होंगी की शादी आपसे कराना चाहती, मतलब फायर फिनिक्स की महारानी से कराना चाहती थी। तो इस बात का किसी को शक भी नहीं होगा, होंगी और फायर फिनिक्स की महारानी की शादी का नाटक रचा जाएगा। तो यहाँ पे जो इन होती है ना वो बस यांगशुआंग को देख रही होती है। उसे शायद यांगशुआंग के दिल की बात पता होती है लेकिन वो कुछ कहती नहीं है। वो कहती है यांगशुआंग कहती है कि तुम मेरा चेहरा क्यों देख रही हो, ये सही है, मतलब ये सब कुछ ठीक है। तो होंगी कहता है कि हाँ बिल्कुल, और ये शादी करने से मतलब और तुम मतलब यांगशुआंग कहती है कि क्या तुम महाराज गुजिंग के बारे में, भगवान गुजिंग के बारे में सोच रही हो। इन कहते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं। होंगी कहता है कि तुम लोग गुजिंग की चिंता मत करो, गुजिंग के लिए निमंत्रण पत्र तो मैं
ही लिखूंगा। यांगसुआंग जो फायर फिनेक्स की महारानी होती है कहती है कि ठीक है फिर अगर ऐसी बात है मतलब ये सब नाटक वाटक करना है, जो शादी की रस्मों वस्मों का नाटक होगा तो ठीक है मैं भी तैयार हूँ, और जैसे ही ये मतलब सच्चाई सामने आ जाएगी मैं तुरंत इस शादी को सबके सामने तोड़ दूंगी स्पष्ट तरीके से। होंगी कहता है कि हाँ ठीक है फिर हम लोग मतलब शादी करने के लिए तैयार है हम दोनों। तो यिन जो होती है वो भी मान जाती है, और यांगसुआंग जो होती है वो तो अपना मुंह लटकाए होती है कि कैसे वो एक पल में ही होंगी उससे शादी करने के लिए मान गया। सीन और एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। मिलता है अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। टाटा बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, अभी तक देख रहे हो तो बिना बताए वीडियो को लाइक कर दो। हाँ कह दिया लेकिन लाइक कर दो, कर दिया करो यार, अच्छा लगता है ना। टाटा बाय बाय, टेक केयर।